नमस्कार, यूपी न्यूज़ 11 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलदीप धुरिया। तो आज खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के हमीरपुर निकाय चुनाव से। और हमीरपुर का निकाय चुनाव मुख्य रूप से अगर मौधा की बात करें तो जिस तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश का चुनाव एक महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से हमीरपुर में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का माहौल है और किन परिस्थितियों में वो निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अल्लू सिंह, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का और किन परिस्थितियों में किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का। मैं इन मौदहा की जो परिस्थितियां हैं कि मौदहा का विकास कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा रह गया है। निश्चित तौर पर इस देश पर और इस प्रदेश पर डबल इंजन की सरकार है जहां विकास को गति मिल रही है, लेकिन पूर्व में उस गति को कुछ मौदहा में कुछ विराम सा लग गया था। आप कहिए ग्रहण सा लग गया था। उस ग्रहण को पुनः उस दुगनी रफ्तार के साथ प्रयास करने के लिए निश्चित तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने यहाँ पर नामांकन किया है और मौदहा के विकास के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए विशेष तौर से बहुत युवाओं को बहुत अपेक्षित है यहाँ पर, उनके लिए मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और निश्चित तौर पर मौदहा में एक विकास की एक नई गंगा बहाने का काम करूँगा। कैसे मनाया, क्योंकि जो भी प्रत्याशी होता है कहीं ना कहीं वो आपके जैसे ही दावे करता है, उसको लगता है कि मैं भी विकास करूंगा और इन सब तमाम दावों के बीच वो मैदान में उतरता है। अगर जीत भी जाता है फिर भी परिस्थितियां समान हैं। आपको कई मुद्दे अपनी नगर पालिका क्षेत्र में अपने मौधा की अगर बात करें तो कई मुद्दे हैं ऐसे जिन पर लोग उतरते हैं, लेकिन उतरने के बाद फिर आखिरकार क्या हो जाता है। एक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उस रीति पर चलने वाला हूँ, सिद्धांत और अपने जो सिद्धांत और आत्मविश्वास को लेकर आत्मसम्मान को लेकर चलने वाला हूँ। निश्चित तौर पर हम युवा हैं और एक बार अगर हम गलती करेंगे जनता हमको दोबारा नहीं चुनेगी। जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है वो बार बार चुनाव लड़ेंगे, बार बार जीतेंगे, बार बार हारेंगे। लेकिन एक युवा के नाते मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर एक युवा अगर इस नगर पालिका मौदहा का चेयरमैन बनेगा तो निश्चित तौर पर इस मौदहा के अंदर एक जो आप पार्क देख रहे हैं वो भी पार्क अधूरा है। मौदहा में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ हमारी युवा प्रतिभा, तमाम तरह की इनमें युवा प्रतिभा हैं, तमाम तरह आप देख रहे होंगे IPL जैसे खिलाड़ी मौदहा से जाएं, ऐसी मेरी तमन्ना है। मौदहा में तैराकी का सिस्टम ख़त्म हो जा रहा है। अगर कोई बच्चा डूबता है तो उसको पता ही नहीं कि उसको तैरना कैसे है। ये तैरने की जो परंपरा ख़त्म हो रही है, उसके लिए एक अच्छा तालाब हो, सुंदर तालाब हो जिसमें बच्चे यहाँ तैरने के लिए तैराकी सीख सकें। इस टाइप का मैं कुछ एक कार्यक्रम यहाँ पर करना चाहता हूँ। मौदहा में जो सड़क बन जाती है उन सड़कों पर पुनः उसका लीपा पोती करके बजट का बंटाधार किया जाता है। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं मौदहा की सड़कों को अच्छा करूँगा। जो भी हमारी सिचौलीपुरवा, रागौल और फतेहपुरवा ये नई बस्तियाँ बनी है जहाँ पर लोग अभी आज़ादी के बाद से भी सड़कों के लिए विचलित हैं, उन सड़कों का निर्माण करने के लिए और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, लोकल स्तर पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। जहाँ तक की सूचना है कि कुछ लोगों को, अपात्र लोगों को भी कॉलोनियाँ दी गई जिनका बना हुआ है, उनसे कुछ पैसे का लेन देन करके कुछ अधिकारियों ने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है। तो उस सूचना को इस तरह के काम क्रियाकलाप ना हो और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है उसको मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उसको क्रियाकलाप कर रहे हैं। उसके लिए जो धरातल पर उतरने का काम है, निश्चित तौर पर भयमुक्त वातावरण और भ्रष्टाचार के लिए सरकार काम कर रही है और इसी नीति के तहत एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं इस मौदहा को विकास के एक नए मार्ग पर ले जाना चाहता हूं ताकि मौदहा का एक पूरा एक समग्र विकास हो सके। मौदहा में बहुत सारी आज की ज़रूरत है युवाओं को और बहुत सारी आप देखते होंगे कि पूरे बड़े चौराहे हो या कहीं भी समुचित शौचालय की व्यवस्था हमारी माताओं और बहनों के लिए नहीं है। इज्जत घर जिनका नाम दिया गया है, ऐसी परिस्थितियों में मौदहा में हमारी माताओं बहनों को अगर टॉयलेट जाना होता है तो निश्चित तौर पर वो पर्दे में नहीं जा पाती, खुले में जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपमानित और ठगा महसूस कर रही हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी ही सरकार है, केंद्र में है और राज्य में है, और अगर बात करें कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए अगर एकमात्र चेहरा है हमीरपुर में, मैं मौदहा की बात नहीं कर रहा, हमीरपुर की बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व के लिए जो चेहरा उभर कर आता था वो अल्लू सिंह एक नाम सबके सामने आता था, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर राष्ट्रीय मीडिया की बात करें। कहीं ना कहीं इन सब मामलों में अल्लू सिंह अगर आते थे तो आखिरकार निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ रहा है आपको? निश्चित तौर पर आपने बहुत सही सवाल पूछा। तो देखिए कि आप जब आप सोचिए कि
अब जब आपके बात में सम्मान पर जब बात आ जाए, आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा जाए, निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों पर आपको एक अलग निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे देश के जो छत्रपति शिवाजी हों या महाराणा प्रताप हो, निश्चित तौर पर उन्होंने अगर झुक लिया होता तो उनको घास की रोटी नहीं खानी पड़ती। उन्होंने झुक लिया होता तो जो उन्होंने स्वराज्य की, हिंद स्वराज की स्थापना की मांग की थी, उसके लिए बहुत सारे लोगों के आगे शीश नहीं झुकाना पड़ता। आपको इतिहास पता है कि जिन लोगों ने मलाई खाने का काम किया है, निश्चित तौर पर उन्होंने मलाई खाई है और निज सत्ता के लिए, निज स्वार्थ के लिए अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके बहुत सारे ऐसे अनैतिक काम किए हैं जिससे कि मौधा जो विकास की मार्ग है वो बाधा होती है। लेकिन जहाँ बात आज सम्मान की आए, देश के गौरव की आए, राष्ट्र की आए, लव जिहाद की आए, गौ माता पर हो रहे अत्याचार की आए, हमारे हिंदू माँ बहनों पर हो रहे अत्याचार किया, निश्चित तौर पर उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मजबूरी है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर चोट पहुंची है, इसलिए मुझको यह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो सम्मान है, मैं पूछना चाहता हूं पार्टी के उन लोगों से, क्या सामान्य वर्ग में क्या धुरिया नहीं आते? क्या सामान्य वर्ग के लोग में सोनी नहीं आते? क्या सामान्य वर्ग बैकवर्ड पर जो है शिवहरे नहीं आते? क्या बैकवर्ड पर प्रजापति नहीं आते? क्या बैकवर्ड पर अन्य जो हमारी बैकवर्ड की जात हैं वो नहीं आते? एक ही प्रत्याशी क्यों? हमारा ये है कि परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन निश्चित तौर पर एक नया अध्याय लिखता है। तो हर जगह पर परिवर्तन होना चाहिए और युवाओं को भी मौका देना चाहिए। क्या लग रहा है, समर्थन किस हिसाब से मिलेगा आपको? मौधा में क्या जनाधार रहेगा आपके निर्दलीय प्रत्याशी? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे बड़े बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, खास तौर पे सबका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं किसी को हराने के लिए या हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं अगर युद्ध के मैदान में उतरा हूं तो निश्चित तौर पर विजय श्री लेकर ही उतरा हूं। महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद, विशेष कृपा मेरे ऊपर है और मुझे पता है कि हनुमान जी निश्चित तौर पर मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे और मैं मौधा के इस चुनाव पर विजय श्री हासिल करूँगा। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो ये हमारे प्रत्याशी हैं जो मौधा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे हैं, वो भी निर्दलीय कर रहे हैं। और कुछ युवा साथी हैं जो पार्क पर टहलने के उद्देश्य से आते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा उम्र नहीं होगी आपकी। क्या देखते हैं, आपके नगर पालिका में चुनाव चल रहा है, निकाय का चुनाव तो चल रहा है। हाँ। वो बात सही है। जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी तो कहते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कुछ हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी शायद अच्छा ही करेंगे। हमारी तरफ से हम तो यहाँ के नहीं हैं रहने वाले, ग्राम किसवाई के रहने वाले हैं, इसलिए हमें मौधा के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। नहीं तो ठीक है, आप वोटर नहीं हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि किस तरीके से लोगों को देखना चाहिए कि प्रत्याशी किस हिसाब का हो? प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए और गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी सोच होनी चाहिए। और तो देखिए, ये एक युवा साथी हैं, इनका भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है कि जो भी प्रत्याशी होना चाहिए शिक्षित होना चाहिए और लोगों के सुख दुख में और गरीबी उनकी देखकर, निम्न स्तर देखकर उनका काम करना चाहिए। और भी एक युवा साथी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। शाम के समय में पार्क में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बहुत से लोग खेल रहे हैं। पहले तो मैं कैमरामैन अपने कैमरा सहयोगी से चाहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएँ, पार्क में किस तरीके का माहौल है। छोटे बड़े से लेकर महिलाओं से लगाकर सब लोग दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम अपने जो युवा साथी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मूड है इस समय जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, क्या देखते हैं? कि अभी समीकरण बन रहे हैं, अभी ताज़ा सब नामांकन हुए हैं, तो समीकरण अभी बन रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी को नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा जीत हो रही है किसी भी प्रत्याशी की। सब प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, मैदान में सब लगे हुए हैं, सब अपना दावेदारी मजबूत बता रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि पार्टी के द्वारा जो टिकट इस बार मौधा की नगर पालिका निकाय चुनाव में आवंटित हुआ है, वो कहीं ना कहीं सवर्ण वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्योंकि बहुत जगह सुनने को मिल रहा है कि भाई सीट जो है जनरल कैटेगरी की सीट आई, सामान्य सीट आई, और सामान्य सीट मौधा नगर पालिका में बहुत वर्षों के बाद आई है। तो बहुत लोगों का मानना ये था कि सीट अगर सामान्य आई है तो प्रत्याशी भी सामान्य वर्ग का ही होना चाहिए। ये तो इसी तरह की बात हो गई कि इतने सालों बाद सामान्य सीट आई है लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी सामान्य नहीं उतारा। मतलब जब आपके पास खाने को है तब आप दाँत नहीं दे रहे हैं और जब खाने को दे रहे हैं तब दाँत नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा नाराज़गी है सवर्णों में, ये देखने को अभी मिल रहा है। बाकी समीकरण बन रहे हैं, अभी इतनी जल्दी किसी स्थिति पे नहीं पहुंचा जा सकता कि हाँ इस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। सब अपना अपना मैदान में लगे हुए। फिलहाल आप युवा हैं और ये किस तरीके से आप तय करेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रत्याशी को आपको वोट देना है तो आप किस बेस पर वोट देने जा रहे हैं?
हम तो केवल बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, मैं मान लीजिए 1 हफ्ते 10 दिन का समय है आपके पास, लेकिन किस बेस पर आप वोट देने जा रहे हैं? हमारा वोट तो हमेशा विकास के लिए है। जो प्रत्याशी विकास करेगा मौदहा का, चहुमुखी विकास करेगा, हम तो वोट उसी को ही देंगे। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर मौदहा नगर पालिका में 1-2 केवल जो अध्यक्ष रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो सब ने मलाई खाने का काम किया है मौदहा नगर पालिका में। तो अभी देखते हैं कौन सा प्रत्याशी हमारे लायक है, किस प्रत्याशी को जीत मिल सकती है और कौन सा प्रत्याशी मौदहा नगर पालिका के लिए काम कर सकता है। तो चलिए, इन्होंने बहुत समझी और सुलझी बात की है। और भी एक हमारे भैया दिख रहे हैं और बड़े शांत मिजाज से दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार नगर निकाय का जो माहौल है, उनके अनुसार क्या माहौल है, कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया हम तो बजरंगबली के उपासक हैं और हमको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता। नहीं तो मताधिकार का प्रयोग तो आप भी करेंगे ना? तो वो अब उस समय देखते हैं, मताधिकार का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो भाई, देखते मत हैं, का अधिकार मिला है तो कहीं ना कहीं प्रयोग तो करेंगे। अब क्या वो समय देखेंगे? के हिसाब से देखते हैं, करेंगे। चलिए तो। चलिए भैया, नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है, मताधिकार का प्रयोग तो करेंगे। लेकिन और एक हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मौदहा में माहौल क्या है और किस माहौल को देखकर आप मताधिकार का प्रयोग करने जाने वाले हैं। महज 10 दिन का समय शेष है। मौदहा में जो भी वोटिंग होती है तो वो हिंदुत्व के लिए होती है, अच्छा। और अगर हिंदुत्व में देखा जाए कोई चेहरा है तो वो आशीष सिंगल्लू। अच्छा, मेरे छोटे से जवाब में आपको उत्तर मिल गया होगा। नहीं उत्तर तो मिल गया, लेकिन क्या देखते हैं आपकी सरकार और उनकी विचारधारा मुझे जहाँ तक नज़र आती है तो कहीं ना कहीं सेम है। जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होना भी चाहिए। एक ही व्यक्ति को और जिसने छला हो मौदहा को, मैं जहाँ तक ये कह सकता हूँ उन्होंने छला है, फिर दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना मेरे हिसाब से गलत है। नया चेहरा होना चाहिए, कोई भी हो नया चेहरा होना चाहिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इनका तो साफ ही यानी कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर जवाब है कि अल्लू सिंह जो युवा चेहरा है और हर हमेशा अगर हिंदुत्व की बात करें तो उनका नाम हमीरपुर जनपद में पहले आएगा, और उसी नाम को लेकर इनका कहना है कि शायद वही चेहरा या फिर ये उसी चेहरे को लेकर मतदान करेंगे। और भी युवा साथी कहूँ या बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है, लेकिन आपका क्या विचार है इस निकाय चुनाव को लेकर? मौदहा सहित अपने जनपद में चुनाव है, लेकिन मौदहा के बासिंदे क्या सोचते हैं निकाय चुनाव को लेकर? जी, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लू जैसे युवा नेता की ज़रूरत है। वार्ड में, नगर में, क्षेत्र में अल्लू जैसा नेता ही आना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि अल्लू जैसा नेता ही आना चाहिए? क्या देखा आपने? ये कर्मठ और ईमानदार और हिंदुत्ववादी नेता हैं और अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं। ये काम करेंगे, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। तो